इस एपिसोड की शुरुआत में गोबुरो हमें बताता है कि 17 डे पर कुछ इंसानों ने यहाँ पे जहर खा के आत्महत्या कर ली, या फिर यूं कहूँ कि सभी के सभी यहाँ पे अब मारे जा चुके हैं। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा था कि सभी ह्यूमन औरतें मारी जा चुकी है। मैं ज्यादा से ज्यादा इनके लिए सिर्फ शांति मांग सकता हूँ। वही गोबू जी इससे काफी ज्यादा उदास है, पर ये उनके लिए अच्छा ही हुआ कि इन लोगों ने पॉइजन खा के खुद की जान ले ली, क्योंकि कम से कम उनको पीसफुल डेथ तो नसीब हुई। हमें फिर 26वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ गोबुरो में बताता है कि कुछ दिन के बाद मैंने अपनी जनरेशन के जितने भी गॉब्लिन्स थे उन सबको यहाँ पे ट्रेन करना चालू कर दिया, और उसी के साथ मैं तरह तरह के जानवर की मीट खाने लगा ताकि मैं और ज्यादा ताकतवर बन पाऊं और उनके एबिलिटीज को अच्छे से यूज कर पाऊं। तभी यहाँ पे ये देखता है कि कुछ लोग इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ये भी गॉब्लिन होते हैं। गोबरो इनको देख के सावधान हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है ये इन्वेडर्स है, पर यहाँ पे गोबू जी से बताता है कि वो इन्वेडर्स नहीं है, वो उसके फादर के जनरेशन के लोग हैं। और इस ग्रुप का लीडर हॉपकिन नाम का एक गॉब्लिन होता है, जिसे देख के गोबू जी काफी खुश होता है। और तभी गोबरू देखता है कि ये अपने साथ कुछ लड़कियों को भी लाए होते हैं, जिन्हें देख के गोबरू को इनके ऊपर दया आ जाती है। दरअसल गॉब्लिन की जो ब्लड लाइन होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, इसी वजह से अगर इन दोनों का डीएनए मिक्स हुआ तो आखिर में एक गॉब्लिन का ही बच्चा पैदा होगा। पर गोबरू इन लड़कियों के साथ कुछ गलत होने नहीं देना चाहता, इसी वजह से वो यहाँ पे इसके लीडर को कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इन सभी लड़कियों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहता हूँ। पर इसकी ये बात से ये गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लड़के तुम हो कौन, तुम तो एक न्यू बॉर्न हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की। पर जैसे ही गोबरू के कॉलर पे हाथ लगाता है, गोबरू के सारे साथी अपने तलवार निकाल लेते हैं। पर तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि इन सभी को यहाँ पे शांत रहने के लिए कहती है, और इन सबको कहती है अगर एक दूसरे से ये लोग लड़ते रहे तो यहाँ पे सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। गोबरू यहाँ पे गोबू जी से पूछता है कि ये लोग कौन है। ये से बताता है कि होबासा तो और मैजिशियन होबोसे है। होबोसे फिर इन्हें कहती है कि अगर तुम्हें लड़के ही फैसला करना है तो सबसे बड़ी यही रहेगा कि हर जनरेशन के एक लीडर एक दूसरे से लड़े, और आखिर में जो जीतेगा वो फैसला करेगा कि इस विलेज में क्या होगा। तो ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर ये अपनी ताकत की मदद से होबोकेन को सिर्फ चुटकी बजाते ही हरा देता है। गोबू जी फिर से पूछता है कि आखिरकार ये ताकत तुम्हें कहाँ से मिली। ये बताता है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर अचानक से एक दिन मेरे अंदर से ये स्पाइडर वेब्स निकलने चालू हो गए। पर असल में तो गोबरू ने कुछ समय पहले एक स्पाइडर को खाया था, जिसके बाद उसने इस वेब को यूज करना शुरू कर दिया। पर ये फिर सबको कहता है कि अब इसके बाद से मैं ऑफिशियल लीडर हूँ इस विलेज का, क्या किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है क्या। और कोई भी इसके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलता। गोबरू फिर हमें बताता है कि उसने यहाँ पे सबको वार्निंग दे दी है कि कोई भी यहाँ पे इन लड़कियों को हाथ नहीं लगाएगा, और उसी के साथ उसका भी ऐसा कोई भी इरादा नहीं है इनके साथ यहाँ पे कुछ भी करने का। बस वो यहाँ पे इनसे कुछ चीजें सीखना चाहता है। यहाँ पे ये फिर लड़की से पूछते कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप हमसे क्या करवाना चाहते हो। ये कहता कि कुछ नहीं, मैं बस इंसानों के बारे में थोड़ी बहुत चीजें जानना चाहता हूँ। ये फिर लड़की से बताती कि जब ये लोग यहाँ पे अपने घर वापिस जा रहे थे तब इस गॉब्लिन के झुंड ने इनके ऊपर हमला कर दिया। इनकी जान तो बच गई, पर जितने भी सोल्जर्स थे उन सब ने यहाँ पे उन्हें मार दिया, और अब ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं कि आखिरकार अब इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ऐसे करते हुए कुछ और दिन बीत जाते हैं और हमें 28 डे में दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरो इनके लिए कुछ खाने के लिए लाता है और कहता है कि ये सब खा लो। दरअसल ये खाना गोबरो ने इन लोगों के लिए बनाया होता है इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए, क्योंकि ये लोग कच्चा मीट तो नहीं खा सकते। पर अब ये लोग गोबरो के साथ बात करते हुए यहाँ पे कंफर्टेबल हो चुके होते हैं, जिस वजह से गोबरो को इनके बारे में एक और बात पता चलती है। इंसान गॉब्लिन के जैसे इवॉल्व नहीं हो सकते, इसी वजह से उनके पास अलग अलग काम होता है। जैसे कि ये छोटी बाल वाली लड़की ये स्मिथ का काम करती है, वहीं पे ये दोनों सिस्टर जो है वो यहाँ पे कुकिंग का काम करती है और इनका खाना काफी डिलीशियस होता है। वही चश्मे वाली लड़की यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करती है, और जिस रेड वाल वाली लड़की से मिला था वो एक रॉकी वॉरियर है। ये सब फिर यहाँ पे गोबरू को रिक्वेस्ट करते कि वो भी इसकी मदद करना चाहते हैं, पर गोबरू इन्हें कहता है कि वो कुछ समय के बाद इनकी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकती है। गोबरू फिर यहाँ पे सभी गॉब्लिन को ट्रेन करने लग जाता है और इनके ऊपर शक्ति दिखा रहा होता है। वो इन्हें कहता है कि आखिरकार तुम अब तक कैसे सरवाइव कर पाए, तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो। पर लोग इसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं, तो गोबरू इन्हें यहाँ पे बहुत पीटता है ताकि उनकी अकल ठिकाने आ सके। गोबरू फिर हमें बताता है कि मैं कुछ दिन तक यहाँ पे हंटिंग में नहीं गया, उसकी जगह मैंने यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज में ध्यान दिया ताकि यहाँ के रूल समझ सके और अपनी बॉडी को अच्छा बना सके। हमें फिर 31वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे गोबरू और गोबीकीची एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं ताकि वो ये देख सके कि कौन कितना ताकतवर बन चुका है। पर रात को जब गोबरू सो रहा होता है, उसे यहाँ पे लड़कियों के रूम से कुछ आवाज आती है जो कि गॉब्लिन्स की होती है, और वो लड़कियों के साथ कुछ गलत करने की सोच रहे होते हैं। वो यहाँ पे बात कर रहे होते कि गोबरू इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर एक बार इन लोगों ने इनके साथ कुछ कर दिया तो। पर इससे पहले ये सब इन लड़कियों के साथ कुछ भी गलत कर पाते, यहाँ पे गोबरू आ जाता है। उतने में यहाँ पे उस लड़की की भी आंखें खुल जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफी शोर शराबा हो रहा होता है, और ये देखती है कि गोबरू यहाँ पे उन गॉब्लिन्स को मार रहा होता है जो कि इनके साथ यहाँ पे गलत काम करने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे गोबरू से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी इन लड़कियों को हाथ नहीं लगाएगा, पर वो इसे कहता है कि तुम्हें क्या पता एक ह्यूमन की औरतें कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो कितनी डिलीशियस होती है। इसकी ये बात सुनकर गोबरू को काफी डिस्गस्टिंग लगता है, तो उसे उसके मुंह पे लात मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद ये इसे माफी मांगता है इसे डराने के लिए।
ये लड़की यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसी वजह से वो गोबरू को पकड़ के यहाँ पे रोने लग जाती है। तब यहाँ पे बाकी गोब्लिन्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे गोबरू इन सबको कहता है कि सभी को बाहर बुला लो, मैं आप उन सबको दिखाने वाला हूँ कि जो भी मेरे रूल्स का पालन नहीं करेगा उनके साथ मैं क्या करूंगा। और हम देखते हैं बाहर, जहाँ पे सभी लोग यहाँ पे गोबरू को ही देख रहे होते हैं। वहीं पे जो गोबरू है वो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने उन लड़कियों के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, इसने यहाँ पे सभी को मार दिया होता है सिवाय हॉपकिन के। वो यहाँ पे इसे लटका देता है और सबको कहता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो भी मेरे रूल्स का पालन नहीं करेगा उसके साथ क्या हो सकता है। ये फिर हमें बताता है कि जितने भी गॉब्लिन थे उन सबको मैंने मार दिया और वहीं पे जो हॉपकिन था उसे मैंने यहाँ पे लटका दिया पीटने के बाद। पर अगले दिन वो यहाँ पे अपने आप ही मारा गया। हमें फिर यहाँ पे 32वें दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक यूनिकॉर्न जैसे हॉर्स को गोबरू और उसके साथी इसे यहाँ पे मारने के लाए होते हैं ताकि वो इसके मीट खा सके, पर ये ताकतवर होता है। तभी गोबरू यहाँ पे अपने स्पाइडर वेब्स का यूज करके इसे एक जगह अटका देता है और गोबरू कीची अपने पावर्स का यूज करके इसे यहाँ पे मार गिराता है। इसके बाद ये सब इसका मीट खाने लग जाते हैं और गोबरू जैसे इसका मीट खाता है उसके पास यहाँ पे अलग अलग एबिलिटीज आ जाती है जिसे ये यूज करने का फैसला करता है, जिसमें से सबसे बढ़िया होती है ट्रिपल थ्रस्ट, जो कि काफी बढ़िया एबिलिटी होती है जिसकी मदद से ये जानवर को काफी आसानी से मार सकता है। हम फिर रात को देखते हैं जहाँ पे गोबरू यहाँ पे सो रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुका होता है। पर तभी वो रेड बाल वाली लड़की यहाँ पे आ जाती है। ये यहाँ पे काफी ज्यादा डर चुकी थी उस वाले इंसिडेंट थे, इसी वजह से ये गोबरू के साथ यहाँ पे सो जाती है। गोबरू भी यहाँ पे इसे कंफर्टेबल के लिए इसके साथ सो जाता है। फिर हमें 33वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरू जब उठता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों साइड लड़कियां सो रही है, एक साइड गोबरू और दूसरी साइड वो लड़की। और इसके अलावा भी गोबरू को काफी सारे सरप्राइज मिलते हैं, जैसे कि जो गोबू होती है जो कि इसके सिर्फ सामान को ही कैरी करी थी वह इवॉल्व हो चुकी होती है। गोबरू फिर हमें बताता है कि गोबुकीची अब आर्म फाइटर के कैप्टन के तौर पर काम कर रहा है और वहीं पे जो गोबुमी है वो यहाँ पर लॉन्ग रेंज की वेपन्स को तैयार करी है, लोगों को उसे चलाना सिखा रही है। वही होबा सातो यहाँ पे लोगों को छोटे मोटे वेपन को हैंडल करना सिखा रही है। वही गोबे यहाँ पे सभी को सामान उठाना सिखा रही है ताकि वो यहाँ पे मीट उठा के इनके लिए वापस ला सके। और आखिरी ये होबो से जो कि मैजिशियन फोर्स के कैप्टन है, पर वो अपने ग्रुप में सिर्फ अकेली है, इसी वजह से वो सिर्फ बुक रीड करने के अलावा और कुछ नहीं करती। गोबुरो फिर इन सबको इनका काम दे के यहाँ पे चला जाता है शिकार करने के लिए नॉर्थ साइड के जंगल में, जहाँ पे ये अपने पावर्स की टेस्टिंग भी करता है। पर ये देखता है इसकी जो ताकत है वो अब काफी इंप्रूव हो चुकी होती है क्योंकि एक ही झटके में जानवरों को मार पा रहा होता है। पर ये कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है और नॉर्थ साइड के कुछ ज्यादा ही घने जंगल में चले जाता है। पर यहाँ पे इसे जानवर के घसीटने के निशान और कुछ ब्लड देखते हैं, जो देख के ये काफी हैरान होता है। पर इसे एक बात याद आती है, दरअसल गोबू जी ने इसे एक बार बताया था कि कुछ भी हो जाए इसे नॉर्थन वुड के वहाँ पे नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पे एक रेड बियर रहता है जो कि काफी खतरनाक है। उसी के साथ ये भी देखता है कि जिस हॉर्स को इसने इतनी मुश्किल से मारा था उस हॉर्स के आर्मर को इसने 2 मिनट में तोड़ दिया। तभी वो रेड बियर इसके सामने आ जाता है, जिसे देख के ये थोड़ा घबरा जाता है। पर ये सोचता है कि कोई और अगर यहाँ पे होता तो वो कब के इस रेड बियर से डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। पर मेरे पास इसका एक प्लान है जिसकी मदद से मैं इस रेड बियर को मार सकता हूँ। ये बेशक खतरनाक होगा पर मुझे इससे लड़ना है, मुझे इसे हराना है और इसका मीट खाना है। और इसी वजह से मैं अपनी पूरी ताकतों का यूज करूंगा ताकि मैं इसे यहाँ पे हरा पाऊँ। वहीं पे हम देखते गोबू को, जहाँ पे गोबू उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है। ये से बताती कि गोबरू अब तक वापस नहीं आए। तो ये लोग सबसे पूछते कि उन लोगों ने यहाँ पे क्या गोबरू को देखा है क्या, पर सब लोग इसे मना कर देते ये कह के कि इन लोगों ने गोबरू को सुबह से नहीं देखा है। और ये सारी बातें गोबी को बता देती है, जिस वजह से गोबी और ज्यादा चिंता में आ जाती है। वहीं पे हम देखते हैं उस भालू को जो कि अपना हाथ काट लेता है क्योंकि इसके हाथ में एक वायरस लगा दी होता है गोबरू ने। और ऐसा करते थे गोबरू समझ जाता है कि इसे हराना आसान नहीं होगा क्योंकि इसका जो आर्मर होता है वो भी अब टूटने वाला होता है और उसे पता नहीं कि वो कब तक इसका मुकाबला कर पाएगा। गोबरू फिर डायरेक्ट अपने हथियार से इसके सर के ऊपर वार करता है पर इसे कुछ नहीं होता, जिसके बाद ये अपने स्पाइडर वेब्स का यूज करता है ताकि वो इसे यहाँ पे रोक ले। तभी ये भालू यहाँ पे अपने मुंह से आग उगलने लग जाता है, जो देख के गोबरू काफी हैरान होता है। यहाँ पे चारों तरफ जंगल में आग लग जाती है। इस बेर से बचने के लिए गोबरू यहाँ पे छुप जाता है, जिस वजह से ये बेर यहाँ से जाने लग जाता है। वहीं पे गोबरू अपने आप को हील कर लेता है और वो सोचता है कि मैंने तो कभी फायर ब्रीदिंग वाले बियर के बारे में अपनी पिछली लाइफ में कभी नहीं सुना, ये किस तरह का जानवर है। पर अब चाहे जो हो जाए मैं काफी आगे आ चुका हूँ और अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे किसी भी हाल में इस बेर को हराना पड़ेगा। और गोबरू इस बेर के ऊपर हमला कर देता है। वही वो बेर भी यहाँ पे अपनी फायर ब्रीदिंग का यूज करके इसके ऊपर हमला कर देता है, पर गोबरू यहाँ पे अपनी वाटर शील्ड तैयार कर लेता है, जिस वजह से इसे कुछ नहीं होता। और आखिर में वो किसी तरह अपनी तलवार को इसके सर के अंदर घुसेड़ देता है और इसे लगता है ये बेर अब मारा जाएगा। पर तभी वो बेर गोबरू के एक जोरदार हाथ मारता है, जिस वजह से गोबरू यहाँ पे काफी दूर जाके गिरता है। पर गोबरू ने अब तक हार नहीं मानी होती है क्योंकि वो समझ चुका होता है कि वो बेर अब आग उगल नहीं सकता, जिस वजह से
इन दोनों का मुकाबला अब सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ के हिसाब से हो सकता है। गोबरो फिर यहाँ पे इसके ऊपर हमला करता है और ये बेर कुछ नहीं कर पा रहा होता, पर ये बेर फिर भी हार नहीं मानता, ये काफी ताकतवर होता है। गोबरो फिर दोबारा से इस बेर के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, पर हम देखते हैं इस चक्कर में गोबरो का जो हाथ है वो यहाँ पे कट जाता है। हमें फिर 34वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे गोबरो के सीने में उस भालू का हाथ घुस चुका होता है और हमें लगता है कि गोबरो अब मर चुका है, पर गोबरो अभी भी जिंदा होता है। वो यहाँ पे इसकी मीट को लेता है और यहाँ पे खाने लग जाता है, जिस वजह से इसके पास यहाँ पे अलग अलग एबिलिटीज आने लग जाती है और ये और ज्यादा ताकतवर बन जाता है। पर इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से गोबरो यहाँ पे काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। और तभी इसका सिस्टम इसे एक ऑप्शन देता है कि क्या वो यहाँ पे और में इवॉल्व होना चाहता है क्या। ये चीज के लिए हाँ कर देता है और हमें यहाँ पे 35वें दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जब गोबरो को होश आता है तो यहाँ पे वो तुरंत ही मीट खाने लग जाता है, जिसे खाते ही इसे यहाँ पे नई नई एबिलिटीज मिलने लग जाती है और ये इस चीज से काफी खुश होता है। पर ये देखता है इसकी जो नाइफ है वो अब काफी छोटी लग रही होती है उसे, ये कुछ समझ नहीं पाता। उसी के साथ ये अपने दूसरे हाथ को भी देखता है जो कि अब कट चुका होता है और इसे समझ में आ चुका होता है कि एक ऑर्ग में इवॉल्व हो चुका है। पर जब ये अपने विलेज के यहाँ पे आता है तो कोई भी यहाँ पे इसे पहचान नहीं पा रहा होता, उन्हें लगता है कि कोई ऑर्ग यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने के लिए आया है। ये इन्हें बताता है कि यहाँ पे गोबरो है। तभी यहाँ पे गोबी में आ जाती है जो कि इसे पूछते है कि गोबरो आखिरकार तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम्हें पता है हमारी कितना ज्यादा चिंता हो गई थी। ये फिर यहाँ पे गुस्से में गोबरो को यहाँ पे एक जोरदार लात मारती है, पर उस वजह से उसे ही लग जाता है क्योंकि गोबरो की बॉडी जो है वो एक स्टील जितनी सख्त हो चुकी होती है। गोबी में फिर गोबरो से पूछते कि तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा चिंता थे तुम्हारे बारे में, आखिरकार तुम कहाँ थे। गोबरो इस चीज के लिए इसे माफी मांगता है। तभी गोबूजी से कहता है ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक महीने में इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हो और साथ ही साथ तुमने नॉर्दर्न वुड के यहाँ पे रेड बियर को भी हरा दिया है। और गोबूजी की थोड़ी तारीफ के बाद सभी लोग यहाँ पे इसे अलग अलग क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, जिससे इसके सर दर्द हो जाता है। पर ये खुश होता है कि ये सर्वाइव करके किसी तरह घर पहुंच पाया। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। इसका जो अगला एपिसोड है वो अगले हफ्ते आएगा, तब तक के लिए वेट कीजिए। और हाँ, आप ये बताना मत भूलना कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बुरी लगी तो वो आप ये बता सकते हो कि कमेंट में क्या है क्या नहीं। और बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।